हेलो फ्रेंड्स, सत्यन प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है, यानी वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए जो है कौन सा वाइंडिंग किया जाता है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ओवर हैगिंग क्वाइल के बीच, ऑप्शन नंबर बी ओवर हैगिंग क्वाइल और रोटर के बीच, और ऑप्शन नंबर सी ओवर हैगिंग क्वाइल और योक के बीच, और ऑप्शन नंबर डी ओवर हैगिंग क्वाइल और वेज के बीच। तो वाइंडिंग में क्या होता है कि वहाँ पे जब ओवर हैगिंग होता है यानी कि ओवर यानी कि जो है बाहर जो स्लॉट के बाहर जो क्वाइल रहता है वो भाग और उसका योक के बीच में यदि जगह रहेगा तो क्या होगा, वो क्वाइल अधिक ठंडा होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ओवर हैगिंग यानी क्वाइल और उसके योक यानी उसके बॉडी के बीच में यदि जगह हमारा अधिक होगा तो क्वाइल क्या होगा, हमारा ठंडा अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं, यानी पैनल बोर्ड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक मोटर ड्राइव में, ऑप्शन नंबर बी घरेलू वायरिंग सर्किट, ऑप्शन नंबर सी 3 कला घरेलू वायरिंग, और ऑप्शन नंबर डी AC और DC आपूर्ति के लिए लोड वितरण। तो पैनल बोर्ड का प्रयोग अधिकतर 3 फेज के लिए किया जाता है। तो जब 3 फेज के लिए प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 3 फेज सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि सी नंबर में। देखिए 3 कला घरेलू वायरिंग, यहाँ पे यदि 3 कला औद्योगिक वायरिंग भी दिया हुआ रहता तो वो भी हमारा क्या होगा, सही होता है। लेकिन यहाँ पे 3 फेज दिया हुआ है, 3 फेज घरेलू वायरिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखिए औद्योगिक मोटर ड्राइव के लिए दिया है, वहां पे ये क्लियर किया गया है ये AC ड्राइव है या DC ड्राइव है या सिंगल फेज है या 3 फेज है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्लियर किया गया है कि ये 3 फेज का जो है घरेलू वायरिंग में हम पैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1440 RPM पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्वायर के मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। तो बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए जो है क्या होता है कि जब हम इसको निकालते हैं फार्मूला पे तो क्या होता है कि हमारा 36.6 न्यूटन का यह जो है हमारा ताकत होगा किसका, 7.5 HP मोटर का। यदि वो 1440 RPM पे घूर्णन कर रहा है तो क्या होगा, 36.69 न्यूटन मीटर का बल वो हमारा उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक रोटरी स्विच दिया हुआ है और यह स्विच किस प्रकार का स्विच है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे मूव करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे अंदर में इसका एक चक्ति के आकार में यानी सिक्का के आकार में बना होता है, उसी में जो है कनेक्टर जो है एक दूसरे पे स्लॉट पे जोड़ता है और तोड़ता है। ये मूव करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑफ है, ऑन है। तो वहां पे अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या हमारा दिया हुआ है। ऑप्शन में है दास्ता, ऑप्शन नंबर ए क्या है, दास्ता। ऑप्शन नंबर बी क्या है, उत्तोलक। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिक्के का स्लॉट। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कुंजी संचालन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, बता रहा है क्या, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र है। यहाँ जो
बनाया गया फिगर वो किस प्रकार का है। यहाँ एक सिक्के का आकार का सचित्र जो है इसके अंदर में जो स्लॉट रहता है, यहाँ देखिए ये कटा हुआ है, ये स्लॉट क्या करता है, जोड़ता है और तोड़ता है, यानी ऑन करता है और ऑफ करता है। तो ये एक सिक्के का आकार का चक्ति बना होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा सही है, सिक्के का स्लॉट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। यानी बता रहा है कि जब स्लिप रिंग मोटर है और क्या 3 फेज का मोटर है, उसको शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध का जो है उपयोग किया जाता है। रोटर के साथ क्या किया जाता है, प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। इस प्रतिरोध को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, इसका कारण क्या। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, रोटर वोल्टेज कम करने के लिए, यानी रोटर वोल्टेज कम करें। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रोटर करंट कम करें। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, बलागुण बढ़ाएं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिजली की कमी को कम करें। यानी जब हम रोटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा करंट को कम कर देगा। क्योंकि प्रारंभ में मोटर स्टार्ट कर जब होती है उस समय क्या करते हैं, लोड करंट से 5 से 6 गुना करंट अधिक लेती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रोटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध को जोड़ने का कारण क्या होता है कि करंट को कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या, रोटर वोल्टेज को कम करके, तो इसलिए हमारा वोल्टेज को कम करने के लिए करते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए हमारा सही है, रोटर करंट को कम करने, यानी रोटर में जो करंट जाना था 5 से 7 गुना, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं। कहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ते हैं, स्टेटर रोटर के श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। यानी बता रहा है कि कौन सा गति नियंत्रण केवल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कैस्केड संचालन विधि। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रोटरी रियोस्टेट गति नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आरोपित आवृत्ति को बदलकर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्टेटर ध्रुव विधि की संख्या को बदलकर। तो यहाँ पे गति नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्लिप रिंग। हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि स्लिप रिंग में हमेशा गति नियंत्रण करने के लिए रोटर में रियोस्टेट का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण, यानी गति नियंत्रण स्लिप रिंग जहाँ पे होगा, गति नियंत्रण करना होगा तो हमेशा उसके रोटर के में जो है रियोस्टेट का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, बता रहा है कि ये वाइंडिंग कौन सा वाइंडिंग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक स्लॉट में गया, फिर यहाँ से आया, फिर ये चला गया, फिर बाहर निकल गया। यानी कि ये एक लंबा क्वाइल बनाया गया है और एक ही क्वाइल को मूव करके दूसरे क्वाइल में डाला गया, यानी कि तिरछा रूप में। यहाँ से देखिए एक में गया, फिर आगे बढ़ा, यानी तिरछा करके आगे बढ़ा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए तिरछी वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्किन वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जटिल कुंडली वाइंडिंग। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, हीरा कुंडली वाइंडिंग। तो डायमंड क्वाइल वाइंडिंग में क्या होता है कि वो स्लॉट में एक ही स्लॉट में होते हैं, एक ये साइड और एक नॉर्थ एक साइड साउथ में। लेकिन यहाँ पे देख लिया, यानी कि ये 2 नॉर्थ और 2 साउथ पोल बना रही है। तो यानी एक ही वाइंडिंग 2 नॉर्थ 2 साउथ पोल बना रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तिरछी वाइंडिंग।
स्क्रू वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कलाम मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से, आगे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पोल पिच से कम। अच्छा, तो बता रहा है कि कौन सा पिच है। ऑप्शन नंबर ए देखिए पूर्ण पिच वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पूरे कुंडली वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या है, लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या है, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तो क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, 3 कलाम मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच यानी कुंडली एक स्लॉट की पिच और पोल पिच से कम है, यानी पोल पिच से यदि वो कम है तब कौन सा वाइंडिंग होता है, यानी पोल पिच से जब भी कम होता है तो वो हमेशा शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पूर्ण पिच वाइंडिंग। ये पूर्ण पिच वाइंडिंग हमारा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पूरे कॉइल वाइंडिंग, पूरे कॉइल वाइंडिंग भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग यानी लॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही है, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 3 कलाम संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। बता रहा है कि 3 फेज 3 कला यानी 3 कलाम जो है 3 फेज के लिए संकेंद्रित वाइंडिंग यानी एक के ऊपर एक वाइंडिंग किया जाता है, उसका अवगुण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी एक सप्तडेट फॉर्म की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, कॉइल को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अंत कनेक्शन बनाना आसान होता है। देखिए अंत कनेक्शन बनाना आसान होता है, ये तो हमारा गुण हो गया। और कॉइल को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन होता है, यानी ये भी तो हमारा क्या है कि कॉइल को आकार देने के लिए भी हमारा क्या हो गया, इसका गुण है। संकेंद्रित वाइंडिंग का एक कॉइल के ऊपर में दूसरे कॉइल को लपेट देते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ये हमारा अवगुण है। एक सप्तडेट हॉर्न की आवश्यकता होती है, यानी एक हॉर्न की हमको आवश्यकता होती है जिसके ऊपर में हम कॉइल को लगाते हैं, उसकी जो है साइज को निकालना हमको कठिन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। यहाँ पे अवगुण पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। यहाँ पे 3 फेज मोटर का जो है वाइंडिंग का जो है यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी सी और पोल 1 पोल 2 पोल 3 और पोल 4 यानी 4 पोल का मोटर है और 3 फेज का मोटर है। और यहाँ पे यहाँ देखिए ये इन कर रहा है और ये आउट कर रहा है, यानी यहाँ देखिए क्या है 6 नंबर में करंट इन कर रहा है और 10 नंबर से आउट कर रहा है। तो बता रहा है कि इसका यह आरेख का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए अंगूठी का आरेख, ऑप्शन नंबर बी विकास आरेख, ऑप्शन नंबर सी कुंडल कनेक्शन आरेख और ऑप्शन नंबर डी अंत कनेक्शन आरेख। अंत कनेक्शन यदि आरेख होता तब सभी का कनेक्शन इस प्रकार से क्रॉस में दिया होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कुंडली कनेक्शन आरेख यानी कुंडली एक पोल से दूसरे पोल में यदि ये रहता तो क्या होता है, इस पोल से यानी पोल 1 से पोल 2 में कनेक्ट किया हुआ होता, यानी पहले पोल 1 से पोल 2 में भी कनेक्ट किया हुआ नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए विकास आरेख, यानी विकास आरेख में क्या होता कि सभी को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ होता, लेकिन वो भी हमारा दिया हुआ नहीं है। ये क्या है अंगूठी आरेख, यानी कि ये जो है
अंगूठी आरेख। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 3 कला 36 स्लोट 12 क्वायर 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। बता रहा है कि यहाँ पे 3 फेज का मोटर है, 36 स्लोट है और क्वाइल कितना है 12, पोल कितना है 4। लेकिन यहाँ पे देखिए जब 36 स्लोट है तो वहां पे हमारा 18 क्वाइल होना चाहिए, लेकिन दिया क्वाइल कितना हुआ है 12, यानी 6 क्वाइल हमारा खाली है, यानी कि 3 स्लॉट हमारा क्या होगा खाली बचेगा। तो प्रत्येक फेज में क्या होगा एक एक स्लॉट जो है खाली होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है 3 स्लॉट, यानी एक फेज से दूसरे फेज की दूरी कितना 3 स्लॉट होना चाहिए। नहीं, जब 3 स्लॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एक स्लॉट हमारा क्या हो रहा है खाली बच जा रहा है। अगला ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है 4 स्लॉट, तो 4 स्लॉट 4 1 5, 5 स्लॉट में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। अगला क्या है 6 स्लॉट, 6 यानी 36 है, 6 की 36 यानी 6 स्लॉट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वाइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर, यानी क्वाइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं, यानी अलग अलग जो है वो किस प्रकार का जो है जिसमें कि क्वाइल अलग होती है, पोल अलग होती है और फेज अलग होती है, वो कौन सा वाइंडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया हुआ है टोकरी वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है संकेंद्रित वाइंडिंग, और ऑप्शन नंबर डी क्या है वितरित वाइंडिंग, और ऑप्शन नंबर सी क्या है वितरित वाइंडिंग, और ऑप्शन नंबर डी क्या है एकाग्र वाइंडिंग। तो जिसमें कि क्वाइल पोल और फेज की संख्या अलग अलग होती है वो कौन सा होता है संकेंद्रित वाइंडिंग होती है। क्योंकि संकेंद्रित वाइंडिंग में क्या होता है कि क्वाइल अलग होती है, एक पोल में जितना क्वाइल होगा वो सब अलग होगा और फेज भी हमारा क्या होगा अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्र किए गए, यानी कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, बता रहा है कि ये कौन सा परीक्षण कर रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से इन हुआ, यानी ये नॉर्थ बना रहा है, ये क्या बना रहा है साउथ बना रहा है, ये नॉर्थ बना रहा है और ये साउथ बना रहा है, यानी ये पैरेलल कनेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे एल को दिए, यहाँ पे यहाँ से गया करंट और यहाँ से मूव करके वापस आ गया, यानी ये अलग अलग जो है हमारा क्या कर रहा है कि अलग अलग पोल को जो है क्या कर रहा है टेस्ट कर, यानी एक पोल के यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा सही होगा, तो यहाँ पे हमारा लोड दिखेगा, यानी ये बल्ब हमारा जलेगा, ये बल्ब का सिंबल दिया गया, यहाँ पे हमारा क्या होगा बल्ब जलेगा। फिर अगला में देखेंगे तो ये हमारा सही समझ लेंगे, यहाँ देखेंगे तो ये सही से होगा, और जब यहाँ पे हमारा जलेगा तो क्या होगा पूरा सर्किट हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है ध्रुवता टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी क्या है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी क्या है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। तो जब हम यहाँ से जब चेक करेंगे इसको तो हम यहाँ पे प्रतिरोध को भी माप सकते हैं। तो अलग अलग पोल का अलग अलग प्रतिरोध को मापने के लिए डायग्राम दिया गया, क्योंकि सभी से ये कनेक्ट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। यदि यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ रहता तब हमारा क्या होता ए नंबर ध्रुवता टेस्ट,
लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी में दिया हुआ है, इसलिए प्रतिरोध परीक्षण दिया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्या शामिल किया गया है। बता क्या रहा है, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर के माध्यम से क्या शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, उच्च रनिंग वाला आघूर्ण पाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रारंभिक वाला आघूर्ण प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी लोड करंट को कम करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी शुरू करने में उच्च वृद्धि की गति प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध, यानी रोटर सर्किट में जो है बाहरी प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो वो क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वो क्या करता है हमारा प्रारंभिक का जो है बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। थैंक यू।